गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर सीखा हुआ था और पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर के रूप में मैंने आपको लाइक ऑपरेटर पढ़ाया हुआ था। इसके विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स हमने देखे हुए थे जिनको हम आगे यूज करेंगे और कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हुए थे और जिससे हमारे ऑपरेटर यहाँ पे फिनिश होता है। ऑपरेटर जो पार्ट था वो यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ, यानी कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया, रेंज सर्चिंग ऑपरेटर पढ़ लिया, सेट सर्चिंग ऑपरेटर पढ़ लिया, कैरेक्टर ऑपरेटर पढ़ लिया। इस प्रकार से ऑपरेटर हमारे पूरे हो गए। ये जो 6 कैटेगरी के रूप में मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया हुआ था, ये सारे ऑपरेटर्स आपके क्लियर हो गए। और मैं आज जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बता दूँ। अब मैं थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको डेटा टाइप मालूम होना चाहिए, क्योंकि डेटा टाइप की आवश्यकता आपको पड़ती रहती है। और डेटा टाइप की आवश्यकता इसलिए पड़ती है तो कि कहीं ना कहीं हमको जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में स्टोर होने वाली वैल्यू को डिसाइड करना पड़ता है किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी। तो आइए अब बात करते हैं डेटा टाइप। ये सब हमने ऑपरेटर सीख लिया। फाइल कार्ड ये मैंने आपको बताया हुआ था, आप शायद चला भी लिए होंगे। अब बात करेंगे आज एसक्यूएल डेटा टाइप। एसक्यूएल डेटा टाइप की बात यदि हम बात करें एसक्यूएल डेटा टाइप की, तो देखिए क्या है एसक्यूएल डेटा टाइप। मैं यहाँ पर आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस प्रकार से डेटा टाइप यूज किए जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। डेटा टाइप होते क्या हैं? अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल में स्टोर होने वाली वैल्यू को निर्धारित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? डेटा टाइप का। यानी कि उस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी। किस प्रकार से मतलब है, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो बेसिकली यदि देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं इसमें। कीबोर्ड की बात करें, डेटा जो स्टोर होता है दो पार्ट में होता है, एक तो अल्फ़ाबेट होता है, दूसरा न्यूमेरिक होता है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम न्यूमेरिक स्टोर करना चाह रहे हैं कि अल्फ़ाबेट, या दोनों कॉम्बिनेशन। इसके आधार पर कई प्रकार के डेटा टाइप डिवाइडेड होते हैं। ओके, जैसे आप जानते हैं कि यदि मैं बात करूं कि जब हम फील्ड बनाते हैं उस समय हमको ये निर्धारित करना होता है कि इस फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिया रोल नंबर, तो रोल नंबर अब हमको नंबर स्टोर करना है या फिर हमको उसमें कैरेक्टर और नंबर दोनों स्टोर करना है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि हम जो नंबर स्टोर करते हैं उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है, जिसमें हम अल्फ़ाबेट स्टोर करते हैं उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है, जिसमें दोनों को कॉम्बिनेशन रखना है उसके लिए अलग डेटा टाइप होता है। तो देखिए इसमें जो एसक्यूएल डेटा टाइप कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इतनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कैसे? एक तो मैं आपको समझाता चलूँगा कि कौन सी कैटेगरी है। एक आपको लिखना है न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से होंगे? जिसमें नंबर यूज करेंगे, जैसे रोल नंबर हुआ, मार्क्स हुआ, इस प्रकार से जो भी होते हैं सारे सभी क्या होते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप सजाइए। न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? इंट, इनिट, बिग इंट, फ्लोट, रियल, ये सारे न्यूमेरिक है। अब न्यूमेरिक के अंदर आप जानते हैं इंटीजर पार्ट होगा, इंटीजर होगा, और दूसरा आपका रियल पॉइंट होगा। रियल पॉइंट मीन्स आपको मालूम है फ्लोटिंग पॉइंट, दशमलव वाली वैल्यू। ओके, तो एक कैटेगरी दी होगी न्यूमेरिक की, हो गई, इसमें दो पार्ट होंगे, इंटीजर होगा और न्यूमेरिक होगा। दूसरा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम डेटा टाइप, इसका क्या यूज है? डेट टाइम, जैसे डेट है, टाइम है, डेट टाइम स्टैम्प है। डेट टाइम से रिलेटेड डेटा टाइप को अलग किया गया एसक्यूएल में।
एक कैटेगरी हमारी न्यूमेरिक हो गई, दूसरी हमारी हो गई डेट टाइप। तीसरी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो करेक्टर एंड स्ट्रिंग। ये आप जानते ही हैं, करेक्टर मतलब ओनली वन करेक्टर, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस में नंबर ऑफ करेक्टर्स। एक सीक्वेंस में जब एक से अधिक नंबर ऑफ करेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो आपको क्या कहला जाते हैं, स्ट्रिंग। तो इसके लिए अलग डेटा टाइप, इसके लिए कौन से डेटा टाइप हम यूज करते हैं, CAR भी पाया जाता है, अभी तक हमने यूज नहीं किया, वेयर कैर हमने यूज किया, वेयर कैर 2 यूज किया था, टेक्स्ट भी, etc। बहुत सारे डेटा टाइप इसके पाए जाते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी इसकी बनाई गई है यूनिकोड। यूनिकोड करेक्टर डेटा टाइप। यूनिकोड करेक्टर डेटा टाइप मतलब ये आपके कुछ ऐसे यूनिक कोड जो आजकल चलते हैं उसको वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूनिकोड को अलग कर दिया गया है। इसका एग्जांपल हम आगे आपको समझाएंगे। अगला है बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप का भी यूज हम आगे सीखेंगे, जैसे इमेज वगैरह स्टोर करना, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इनके अलावा कुछ मिसलिनियस डेटा टाइप भी पाए जाते हैं जो अदर डेटा टाइप, कर्सर, XML, टेबल, आगे जब हम PL/SQL पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से 6 कैटेगरी डेटाबेस के लिए डिवाइड की गई है। अब SQL डेटा टाइप है, ये सभी SQL में कैसे यूज होते हैं। देखिए MySQL अलग होता है आपका, Oracle SQL अलग होता है, थोड़ा बहुत डेटा टाइप का डिफरेंस होता है। MySQL में कुछ अलग डेटा टाइप यूज होते हैं, Oracle में अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो डेटा टाइप होंगे आगे हम सीखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो ये आप कैटेगरी लिख लीजिएगा, देखिए कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ फिर से, कॉपी में पहले 6 कैटेगरी आप डिवाइड कर लीजिएगा, फिर ये चार्ट बना लीजिएगा। सीधा मैंने इस चार्ट के रूप में आपको दिखाया है। ये देखिए न्यूमेरिक ये लिख लीजिएगा, डेट टाइम ये लिख लीजिएगा, करेक्टर स्ट्रिंग ये लिख लीजिएगा, और यूनिकोड एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड डेटा टाइप ये लिख लीजिएगा, बाइनरी ये लिख लीजिएगा, इमेज के लिए मिसलिनियस, CLOB, VLOB, XML, JSON, ये डेटा टाइप मिसलिनियस का। तो इस चार्ट को आपको बनाना है, ये अलग अलग कैटेगरी में हमने दिखाया है। बाकी मैं यहाँ पे शॉर्ट में डेटा टाइप बताऊँगा और डिटेल में डेटा टाइप आपको बुक से पढ़ लेना है। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डेटा टाइप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि डेटा टाइप का मीन्स तो आपको मालूम है, मतलब तो मालूम है, क्योंकि जब हम फील्ड बनाते हैं तो उस फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी ये किससे डिसाइड होता है, उसके डेटा टाइप से डिसाइड होता है। ओके, तो ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया, इसको बना लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ उसके टाइप और साइज को भी मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, किस प्रकार से न्यूमेरिक डेटा टाइप कितनी वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसा कि हमने C++ में पढ़ा है। ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 255, -32,768 से 32,767 तक, स्मॉल इंट इसमें ज़्यादा होता है। इस प्रकार से ये चार्ट भी आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। बाकी मैं इसकी डेटा टाइप की जो PDF होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, भेज दूंगा, या आप डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आपको आवश्यकता हो। और इसके साथ साथ बुक में भी एक डेटा टाइप मिल जाते हैं। तो ये चार्ट बना लीजिएगा, इनका साइज लिख लीजिएगा, और ये ज़रूर लिखिएगा आपको, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है। SQL डेट एंड टाइम डेटा टाइप के क्या स्टोर होता है, स्टोर डेट टाइम फॉर्मेट, YYM, DDD, टाइम किस फॉर्मेट में, डे स्टैम्प किस में, स्टोर द सेकेंड डेट, पास सिंस कब से, ईयर कैसे स्टोर करते हैं, ये अभी हम फंक्शन भी यूज करेंगे, उसमें कन्वर्ट करके भी मैं दिखाऊंगा। डेट टाइम को, ईयर को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये कुछ करेक्टर डेटा टाइप हैं जिनको हमने यूज किया है। करेक्टर 8000 करेक्टर, वायर का क्या लेंथ होगी, टेक्स्ट PCB का भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कुछ डेटा टाइप जो है कुछ वर्जन में सपोर्टेड है, कुछ में नहीं है, अलग अलग हैं। ये जैसे MySQL में सपोर्ट, नॉट सपोर्टेड MySQL, ये तो देखिए सभी का अलग अलग SQL के डेटा टाइप हैं, सभी के अलग अलग भी हो सकते हैं।
जो आपको यूज होते हैं, इनकी लेंथ फिक्स होती है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, ये देखिए। बाकी आपको मोर डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी। कुछ डेटा टाइप जो मैं यूज करता जाऊँगा समय समय पर, वो डेटा टाइप आपको बताता चलूँगा। ओके, तो आइए अब डेटा टाइप का यूज देखते हैं कैसे करना है। मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक जो मैंने टेबल्स बनाई, वो टेबल कमांड के थ्रू बढ़ाया है। आज मैं ओरेकल में ये भी बताने जा रहा हूँ कि हम बिना कमांड के भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा टाइप भी ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आपको डेटा टाइप जानने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें प्री डिफाइन होंगे। सिर्फ हमको सेलेक्ट करना होगा, उसकी डिटेल पर हमको मालूम होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप हमको यूज करना है। तो आइए एक नया वे मैं आज आपको सिखाऊंगा एसक्यूएल में। एसक्यूएल में बिना कमांड के मैं टेबल बनाना आज सिखाऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, आप इसको देखें। डेटा टाइप के साथ साथ मैं आज आपको जिसमें बताने जा रहा हूँ विदाउट कमांड के टेबल को क्रिएट करना कैसे, GUI फॉर्मेट में। ये तो एक तरह से देखा जाए CUI फॉर्मेट हम चला रहे हैं, इसमें ज़रूर हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो देखिए आपने SQL चलाया, मैं थोड़ा छोटा करके इसको ऐसे दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, अभी तक तो ये आपकी होम स्क्रीन आती थी, आप सीधा पहुंच जाते थे कहाँ, SQL वर्कशॉप में। आप SQL वर्कशॉप में जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए, देख लिखा नहीं, नोट करिए स्टेप कैसे आप उसको चलाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट, SQL वर्कशॉप पे आप जाएंगे। वर्कशॉप के बाद अभी आप जो काम करते थे SQL कमांड, उस पर क्लिक नहीं करना है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑब्जेक्ट ब्राउजर। इस पर आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसमें जितनी टेबल्स यहाँ बनी होंगी, सारी टेबल्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए बोल रहा। ये देखिए, जितनी टेबल्स हैं हमारे पास, ये सारी टेबल यहाँ दिखा देगा आपको। ये देखिए, सारी टेबल्स हमारे पास बनी हुई हैं। हम किसी भी टेबल को यहाँ से डिस्प्ले भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं जो बनी हुई है। लेकिन आज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, बिना कमांड के टेबल को क्रिएट करना, इसमें ओरेकल 11G में कैसे। आप यहाँ तक पहुँच गए, होम, सिक्वल, वर्कशॉप, ऑब्जेक्ट ब्राउजर। अब आपको काम क्लिक करना है किसमें? क्रिएट में। क्रिएट में क्लिक करिए। ये देखिए आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले होंगे। इनमें से हमको सेलेक्ट करना है टेबल, और यहाँ पे स्टेप भी बताता जाएगा किस स्टेप को आपको फॉलो करना है। टेबल, यहाँ आपका ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे टेबल का नाम देंगे। मान लीजिए मैं टेबल आज बनाता हूँ T1 नाम की। ओके, अब आपको यहाँ कॉलम नेम लिखना है। कॉलम नेम दे देते हैं S1 सीरियल नंबर। यहाँ देखिए सेलेक्ट डेटा टाइप। ये देखिए जो डेटा टाइप मैंने पढ़ाए, वो डेटा टाइप SQL में कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। इतने डेटा टाइप ये सपोर्ट करता है, इस डेटा टाइप को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए वायर कैर ही मेन होता है जो आपका यूज होता है। तो वायर कैर और करेक्टर दो डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट करता है जो हमारा ओरेकल 11G है। तो वायर कैर और करेक्टर दोनों का मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। वायर कैर 2 मैक्सिमम लेंथ आपकी ले सकता है, करेक्टर ओनली 1 करेक्टर लेता है। इस प्रकार से आपको यूज करना है। तो वायर कैर 2 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्केल, वायर कैर 2 की स्केल देंगे। स्केल मीन्स उसकी साइज। मैंने 20 नॉट नल, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं। इसी प्रकार से अगला मैं लूँगा एस नेम, सॉरी इसमें नंबर कर देते हैं, सीरियल नंबर में नंबर कर दिया हमने। और स्केल मैं दे देता हूँ 2 और 5, प्रेसीजन 5। ओके, इसके बाद वायर कैट 2 आपका एस नेम हो जाएगा, सिटी, वर्क एट 2,
इसको भी 20 कर दिया मैंने। जे डेट, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट में हम क्या लेंगे, डेट, डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, इसका कोई साइज नहीं देना है आपको। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सैलरी, हमने क्या ले लिया, सैलरी, और सैलरी में हम बना देते हैं इसको नंबर। इसके बाद ये कॉलम आप बनाते चले जाएंगे, जितने कॉलम क्रिएट करना हो आप कर सकते हैं। यदि आपको नया कॉलम बनाना है तो यहाँ से नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इतने ही कॉलम बनाना है, तो हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। प्राइमरी की अभी आपको डिफाइन नहीं करना है, आगे मैं सिखाऊंगा। नो प्राइमरी की, नेक्स्ट, फॉरेन की भी हमको नहीं देना है, तो आप नेक्स्ट, सीधे आपको नेक्स्ट करना है। कॉन्स्टेंट भी अभी नहीं यूज करना है। आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टेंट ही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कॉन्स्टेंट ही सिखाऊंगा, पहले कमांड से सिखाऊंगा, इसके बाद फिर मैं ये स्टेप ब्राउजर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से भी सिखाऊंगा, और लास्ट में क्रिएट। अब देखिए जो हमको कमांड लिखनी पड़ती है एसक्यूएल में, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है ऑटोमेटिक। आप इसको कॉपी करके रख भी सकते हैं। सिर्फ अंतर ये होता है यहाँ डबल कोट लगा देता है जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, और जबकि जब हम कमांड लिखते हैं तो डबल कोड यूज नहीं होता। बाकी पूरा कमांड वही होता है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम T1 है, सीरियल नंबर 1 है, नंबर 5 2 पॉइंट है, एस नेम वर्कर है, सिटी है, ये देखिए जे डेट है, सैलरी 5 2 पॉइंट, ओके। और इसके बाद क्रिएट को क्लिक, आपके सामने ऐसे ये टेबल क्रिएट होके आ गई। इस टेबल में अब आपको मान लीजिए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, सारा डेटा आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहीं से मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना भी आपको बता दूंगा कैसे। ऐड कॉलम, कॉलम भी हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सारे ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आप पर डे वीडियो देखेंगे, पूरा ओरेकल में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, दोनों तरीके से, कमांड में भी और माई ब्राउजर का यूज करके भी, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ओके। अब आपको ये टेबल से रिलेटेड है, यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे ध्यान दें, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको किस में क्लिक करना है, डेटा पे, और इंसर्ट रो। ये देखिए जो हमने टेबल बनाई T1, यहाँ पे डेटा आ गया। अब सीरियल नंबर मैंने इंटर किया, नेम लिखा मैंने, सिटी लिखा, फटाफट मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। जे डेट आपको जो देना हो वो डेट मैं यहाँ इंटर कर दूँगा, ओके ओके। और इसके बाद सीधा मैं सैलरी को इंटर करूँगा, और यहाँ पे क्रिएट, ये देखिए क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट अनादर, आपको मैं ये ऑप्शन थोड़ा सा दिखा दूँ, क्रिएट एंड क्रिएट अनादर, या क्रिएट, जो भी आप क्लिक करना चाहें, क्रिएट अनादर कर देंगे। वैल्यू लार्ज देन द स्पेसिफाइड प्रेसिजन अलाउड इन दिस कॉलम, प्रेसिजन हमने किसी में दिया था, सैलरी में दिया था, और इसमें भी शायद हमने प्रेसिजन दे दिया था। ओके, मैं चाहूँगा तो अभी मॉडिफाई भी आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि हमको सीरियल नंबर में प्रेसिजन की आवश्यकता नहीं थी, हमने ध्यान नहीं दिया, प्रेसिजन स्पेसिफाई कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रेसिजन से ज़्यादा हो गई थी सैलरी, ओके। मैं इसको लिया और ये रिकॉर्ड रो क्रिएटेड, चूँकि हमने प्रेसिजन दिया है, टेबल इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या लेंथ है आपकी, ये देखिए प्रेसिजन और स्केल मैंने दिया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। रिकॉर्ड, 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, दूसरा रिकॉर्ड यदि मुझको इंटर करना है तो दूसरा रिकॉर्ड भी मैं इंटर कर दूंगा, ओके ओके। दूसरा रिकॉर्ड मैंने इंटर किया, प्रेसिजन को आपको ध्यान रखना है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। इस प्रकार से आप इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे, और इंसर्ट करने के बाद जब आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख जाएंगे,
ये देखिए सीरियल नंबर 1 रामेश, सिटी सतना, ये ज्वाइनिंग डेट और ये सैलरी। ओके, इस प्रकार से आप टेबल क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा इसमें मैं सुधार करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ सैलरी बनाई है प्रेसिजन में हटाना चाहता हूँ इससे, और इसका प्रेसिजन बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मॉडिफाई कॉलम में मैं जाऊँगा, पहला कॉलम ये है, प्रेसिजन में हटा देता हूँ, स्केल में बढ़ा देता हूँ। एक मॉडिफाई कर दिया, फिनिश किया मैंने। ऑलरेडी रिकॉर्ड स्टोर है, अच्छा प्रेसिजन का एक रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिया और रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा, या तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेसिजन रखना पड़ेगा, या तो फिर मुझे वो रिकॉर्ड क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। क्योंकि एक रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिया है, ये भी मैं कंडीशन आपको बता दूं। अल्टर टेबल जब पढ़ाया था मैंने तो अब बताया था कि नहीं, याद नहीं, यदि आप उसमें रिकॉर्ड स्टोर कर देते हैं तो उसकी साइज को आप डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब प्रेसिजन आप बढ़ा सकते हैं, स्केल बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम इसको बढ़ा दिए तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको घटा नहीं सकते हैं। उसमें चेंजेस जो करेंगे उसको हम घटा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल कॉलम आप आसानी से बना सकते हैं। और इस टेबल ये डेटा को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे, टेबल मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ से यूज करेंगे। मैं टेबल यहाँ से डिलीट, ड्रॉप, रीनेम सारा ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। टेबल ड्रॉप करना है, ऐसे मैं सेलेक्ट करूँगा और सीधा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, टेबल हमारी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउजर के थ्रू बताया। इसके अलावा जो टेबल इसमें बनी है मैं उनको भी यहाँ ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए उनमें भी डेटा मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए डेटा मैंने इंसर्ट किया था, इनके डेटा को मैं यहाँ चेंज भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। यानी कि एडिट करने के साथ साथ मैं नया रिकॉर्ड भी इनमें स्टोर कर सकता हूँ। empid मान लीजिए मैंने दिया 3, नेम, सिटी, सैलरी, और मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ये देखिए एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। आसानी से हम जो कमांड के माध्यम से टेबल बनाए उस टेबल पे भी हम एडिशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने आज आपको जो टेबल क्रिएट करना बताया ऑब्जेक्ट ब्राउजर के माध्यम से बताया। ध्यान रखें, टेबल को बनाना, टेबल को मॉडिफाई करना, उसके कॉलम को बनाना, उसके कॉलम को मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन करना, सारा कुछ मैंने किससे बताया आपको, ऑब्जेक्ट ब्राउजर से बताया। ये काम आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर से भी कर सकते हैं, आप प्लस कमांड से तो आपसे बनता ही है, मैंने सिखाया ही है आपको। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। तो आज आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर का यूज करिएगा। ओके, आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज करना।